व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा खास है, चर्चाएं चौतरफा हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। इस दौरे का मतलब और मायने हमारे दर्शकों को समझाएंगे। साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ये बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। कर्नल सिरोही, सबसे पहला सवाल आप ही से। जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हो रही है, यूरोपीय देश इस उम्मीद में हैं, वहां से जो राजदूत हैं, अधिकारी हैं, यहां दरख्वास्त कर रहे हैं कि पुतिन से प्लीज कहें कि युद्ध रोक दें, क्योंकि पुतिन मोदी की बात मानते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जो निगाहें टिकी हैं वो इस दौरे को लेकर इसलिए टिकी हैं कि भारत और रूस के बीच में डिफेंस के क्षेत्र में कौन कौन से बड़े डील होने वाली हैं, बड़े समझौते होने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की चर्चाएं जब इस बीच ज्यादा हैं, S-400 के बारे में जब इतना ज्यादा देश में लोगों ने बात की है, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, जो पुतिन साहब आ रहे हैं भारत में, ये यूक्रेन की लड़ाई के बाद पहली दफे भारत में आ रहे हैं। वैसे 10 दफे भारत में ऑलरेडी आ चुके हैं। और रशिया और भारत के जो है बहुत ही हिस्टोरिक हमारे जो है रिलेशंस हैं, और खास तौर पर जो मिलिट्री सपोर्ट में, डिप्लोमेटिक सपोर्ट में हमेशा एक दूसरे का सबने साथ दिया है। तो अभी जिस टाइम पे पुतिन साहब आ रहे हैं, उस समय यूक्रेन और रशिया की लड़ाई जारी है। और दो पीस टॉक्स की चल रही है बातचीत, लेकिन वो भी अभी कल जो बातचीत हुई है उसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, और भारत के ऊपर जो है दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैरिफ है वो भारत पे लगे। तो इस समय पुतिन साहब का भारत में आना और मोदी जी से मिलना एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट ये इवेंट है। ये एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, जिससे आने वाले समय में जो है भारत का और रशिया का जो है रास्ता तय होगा। अब जहां तक सवाल आपका, जो आपने सवाल पूछा है डिफेंस का, देखिए 3 बड़े मुद्दे हैं डिफेंस के जिसके ऊपर चर्चा होगी, और उसके ऊपर जो कोई ना कोई जो है उसका रिजल्ट भी आएगा। सबसे पहले तो S-400 हमको और चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से S-400 ने कामयाबी दिखाई है, उसके हिसाब से भारत को ये लगता है कि अगर आने वाला ऑपरेशन जो सिंदूर 2-3 जो भी होता है, उसके लिए हमको इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब जो है तुर्की से, चाइना से और हो सकता है रशिया से ऐसे हथियार खरीदे जो कि भारत के अंदर अटैक कर सकेगा। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर में वो ये कामयाबी हासिल नहीं कर सके, नंबर 1। नंबर 2 जो है S-500 पे भी बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, क्योंकि S-500 जो है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है S-400 का, और उसकी रेंज ज्यादा है, तो हमको जरूरत है उसकी भी, उसके बारे में भी बात हो सकती है। तीसरा जो अहम मुद्दा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की दुखती नस है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब आए थे, प्रेसिडेंट बने थे इसी साल जनवरी में, तो उन्होंने ऑफर किया था कि अमेरिका जो है भारत को F-35 जहाज दे सकता है। लेकिन भारत ने, क्योंकि अमेरिका के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक तो उनके जो F-35 वो महंगे हैं, नंबर दूसरा स्पेयर पार्ट्स की गारंटी नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब या आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो पार्ट्स देंगे कि नहीं देंगे। तीसरा, वो कभी टेक्नोलॉजी नहीं देते, और वो कहते हैं कि जी हमसे खरीदो, हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, ताकि भारत जो उसको भारत में ना बना सके। रशिया के केस में थोड़ा विपरीत है। रशिया S-57 देने को भी तैयार है। S-57 F-35 से सस्ता भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी वो ऑफर करेगा, जिससे हम भारत के अंदर ही आने वाले समय में S-57 जो कि एक स्टंट फाइटर है, 5th जनरेशन फाइटर है, उसको ले सकते हैं। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा छोटी मोटी जो और चीजें हैं वो भी हो सकती है, लेकिन ये 3 मुद्दों पे जो है फैसला होना जरूरी है। इससे भारत की जो है मिलिट्री पावर है वो और बढ़ेगी, और जिससे आने वाले समय में पाकिस्तान और चाइना दोनों को हम जो है चेक में रख सकते हैं। पुतिन का ये दौरा भारत का खास है, और ऑन अ लाइटर मोड मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर था, और जो रशियन गर्ल्स थी 3 घूम रही थी एज अ टूरिस्ट, वो इधर उधर थी, और उनसे वो अपने वीडियो में ही बात करने लगा और कहने लगा कि अगर आपको घूमने का मौका मिले तो कौन सी कंट्री आप जाएंगी, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया।
तो इत्तेफाक से तीनों ने ही इंडिया का नाम लिया और वो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जो था बड़ा थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया और कहने लगा कि मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन यहाँ जो ये तीनों हैं ये सभी इंडिया का नाम ले रही है। तो बड़ा वायरल हुआ था वो सोशल मीडिया पर वीडियो, और लोग बात कर रहे थे कि पुतिन अब इंडिया के दौरे पर भी हैं। भारत और रूस के जो रिश्ते हैं दशकों पुराने हैं, गहरे हैं, मित्रता वाले रिश्ते हैं मनोज कुमार जी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान से रिश्तों में तल्खी है, या पिछले कुछ टाइम से तो बांग्लादेश से भी जो तल्खी है वो बढ़ गई है, इस बीच व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रचना जी, ये जो शिखर सम्मेलन है लगभग 23वां शिखर सम्मेलन है भारत के साथ रसिया का, और इस समय ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि पूरा वर्ल्ड आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में जिस तरीके से रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है और अमेरिका जिस तरीके से रसिया को ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि वो चाइना पे भी और भारत पे भी, क्योंकि सबसे ज्यादा आज भारत पे दबाव है। और आज मुझे लगता है कि भारत एक सॉवरेन स्टेट और ऑटोनॉमी होने का जो एक मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को, और मुझे लगता है कि ये जो व्लादिमीर पुतिन और जो मोदी जी की जो शिखर सम्मेलन जो होने वाली है, इसमें नो डाउट भारत और भी मजबूती से उभर के सामने आने वाला, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से अमेरिका को एक्सपोज किया है, जिस तरीके से नूर खान बेस पे जो एक तरीके से बिल्कुल साइलेंट तरीके से, हम सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिकल और व्यापारिक संबंध है, और न्यूक्लियर डील के बाद से 2008 के बाद से भारत और अमेरिका बहुत ही नजदीक आए थे। लेकिन जिस तरीके से गुप्त तरीके से अमेरिका ने वहां पे एक अपना आर्मी बेस बना के रखा हुआ था, और ऑपरेशन सिंधु ने जिस तरीके से अमेरिका को एक्सपोज किया, वो कहीं ना कहीं आज के इस रसिया के साथ इस गठबंधन और जो शिखर वार्ता है इसमें इन सारी चीजों को हमें देखने को मिलेगा। देखिए आज की डेट में आकलन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सब जानते हैं कि रसिया भारत का एक नेचुरल एलाई है, और इसने हमेशा चाहे 1962 हो, 65 हो, 67 हो, 1987 हो, हर समय पे रसिया ने भारत के साथ कदम से कदम मिलाया, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, वो चाहे सामरिक स्थिति हो या चाहे व्यापार का स्थिति हो। लेकिन आज जिस तरीके से अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, और आप देख सकते हैं कि टैरिफ को लेके जिस तरीके से सिर्फ इसीलिए कि हम अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगाए क्योंकि हम रसिया के साथ जो एनर्जी में जो हमारा जो व्यापार कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए कर रहा है। और इतना ही नहीं, यूरोपियन के जितने नेशंस है, आप तो मुझे लगता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, और ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत की एक बहुत बड़ी साख है, और उसी को आज हम सबको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि भारत के अपने सामरिक दृष्टिकोण से पुतिन के साथ इस तरीके से जाना, मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ भारत को छोड़ के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, तो मुझे लगता है कि आज वो समय है कि भारत भी ये एक मैसेज दे पूरे वर्ल्ड को, और विशेष करके जो यूरोपियन नेशंस है जिन्होंने हमेशा एक हेजेमनी और अपने फायदे के लिए हमेशा एक दूसरे के ऊपर इन लोगों ने उस तरीके की ट्रेड पॉलिसीज बनाई, और आज जब दूसरे देश उसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सबोटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि ये जो आज की रसिया और भारत का जो संबंध है वो विश्व के राजनीति में एक बहुत ही माइलस्टोन होने का, क्योंकि आप देखिए अभी इसके पहले कर्नल सिरोही, यहाँ इस दौरे से पहले ना ट्रंप ने ऐसे इंडिकेशंस दिए थे कि पुतिन जो है वो यूक्रेन के साथ में युद्ध रोकना चाहते हैं और पुतिन से बातचीत चल रही है। इधर जो यूरोपीय देश हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत से, प्रधानमंत्री मोदी से, कि भाई आप बात कीजिए, आपकी बात मान सकते हैं। आपको लग रहा है कि इस मुलाकात में ऐसा कुछ फ्रूटफुल निकल कर सामने आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल सिरोही से मेरा सवाल है। देखिए रचना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जो है हमेशा पहले दिन से चाहता था कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई जो है खत्म हो जाए, और जब लड़ाई शुरू हुई थी और जब मोदी जी पुतिन से मिले थे तब उन्होंने कहा था ये लड़ाई का दौर नहीं है। तो भारत का जो स्टैंड तो पहले से ही क्लियर है कि भारत कभी भी लड़ाई के पक्ष में नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत जो है रशिया के ऊपर किसी तरह का दबाव डालेगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि रशिया किसी के दबाव में है। पुतिन साहब बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है, उनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, और उस पर मुझे लगता है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के ट्रंप साहब बार बार जो है 28 प्रोग्राम भेज रहे हैं, उसको कभी डाइल्यूट करें कुछ। कल भी 5 घंटे स्टीव विटकॉफ की और उनके जो सन इन लॉ है उनके साथ बातचीत हुई है, लेकिन पुतिन साहब बिल्कुल क्लियर है कि जब तक डॉनबास का पूरा इलाका उनको नहीं मिल जाता है तब तक वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक पीस प्लान उनका नहीं है। और यहां तक कि उन्होंने जो है यूरोप को भी धमकी दे दी है, क्योंकि इसमें पीस प्लान में जो सबसे बड़ी अड़चन डाल रहा है वह यूरोप डाल रहा है, क्योंकि यूरोप नहीं चाहता कि जो है
डॉनबास का इलाका जो का पूरा रशिया को दिया जाए। हो सकता है कि यूरोप को अपना डर है कि कल यूक्रेन से लड़ाई अगर खत्म हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि पुतिन जो है किसी और यूरोपियन कंट्री के ऊपर हमला कर दे। तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी साहब इसको इतने ज्यादा दबाव में डालेंगे या पुतिन साहब इसके दबाव में आएंगे। और अगर यूरोपियन ये सोच रहे हैं कि मोदी जी पुतिन को दबाव करें, मुझे लगता है कि क्यों दबाव करेंगे मोदी जी। मोदी आज का जमाना यह है कि अपना इंटरेस्ट सब देख रहे हैं। यूरोप अपना इंटरेस्ट देखा है, अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है। अमेरिका तो यहां तक भी तैयार है कि अगर पुतिन साहब मान जाते हैं तो वो सब सैंक्शन हटा देंगे और रशिया के साथ ट्रेड शुरू कर देंगे। तो जब अमेरिका अपना देख रहा है, रशिया अपना देख रहा है, तो इंडिया क्यों ना देखे। तो मुझे लगता है इट विल बी मोर ऑफ ए बायलैटरल टॉक्स होगी। इस पे यूक्रेन वगैरह के मुद्दे पर इतनी खास बातचीत नहीं होगी। रचना जी। अच्छा, यानी आपको लग रहा है कि ये रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उतनी खास बातचीत कुछ नहीं होगी। अच्छा मनोज जी, जब हम डिफेंस डील की बात करते हैं, जब हम आधुनिक हथियारों की बात करते हैं, तो फिर उसमें कुछ चुनिंदा देश ही आते हैं। अमेरिका आता है, रूस आता है, फ्रांस आता है। ऐसे में जब व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है रक्षा डील भी होंगी और रक्षा बेस एक दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रूस की संसद में अभी प्रस्ताव भी पारित हुआ है। इन सब पर डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें किस तरीके से होंगी? देखिए रचना जी, डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियस है कि आज का ये जो दोनों देश का जो संबंध है और जिस तरीके से डिफेंस डील को लेके बात हो रही है, तो देखिए रसिया एक टेस्टेड भारत के साथ रहा है डिफेंस के मामले में, और हमेशा से रसिया ने अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है भारत के साथ। हमेशा से जब भी रिक्वायरमेंट, जब भी जरूरत पड़ी तो उसको प्रोवाइड किया है। लेकिन अमेरिका के साथ बिल्कुल इस तरीके की नीति नहीं रही है। चाहे इसके पहले की जितनी भारत और अमेरिका के साथ जो भी डिफेंस डील हुए, आप देख सकते हैं कि उस डील में वो अपने टेक्नोलॉजी को शेयर कभी भी नहीं करता है। और जिस तरीके से उसका जो टेक्निकल जो डील में जो कंडीशन लगाता है, वो कहीं ना कहीं किसी भी एक उभरते हुए देश के लिए और डिफेंस के जिस तरीके से भारत चारों तरफ से जिस तरीके से वो अमेरिका के द्वारा ही क्रिएट किया गया हो, चाहे चाइना का बॉर्डर प्रॉब्लम हो या पाकिस्तान का प्रॉब्लम हो, और अभी आपने जैसे बताया कि बांग्लादेश में भी जिस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को डेवलप किया जा रहा है, तो उन सब चीजों के पीछे अमेरिका ही है। और एक तरफ से भारत के साथ वो हथियार भी बेचना चाहता है। तो मुझे लगता है कि आज उन सब चीजों के जवाब भारत दे देगा। और ये इतिहास रहा है रसिया का भारत के साथ कि हमेशा से एक ट्रस्टवर्दी डिफेंस डील हुआ है, और उसने हमेशा से वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे उसके जो भी टूल्स टेक्निक्स हो, उसके साथ शेयर करना चाहता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज हो सकता है कि रसिया और भारत के बीच में एक तरीके का डील हो, जिसको हम आर्मी डील बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से भारत के जो सैनिक हैं वो रसिया में जाए और रसिया के सैनिक भारत में आके इस तरीके के अपने बेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए हर नेशन, जैसे अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि एवरी नेशन जो रियलिज्म का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो यथार्थवाद की जो बात हम करते हैं, आज विश्व के सारे देश उसी को फॉलो कर रहे हैं। और भारत ने हमेशा से शांति का पक्ष लिया है, लेकिन वो अपने सामरिक और सुरक्षा को लेके अपने सॉवरेनिटी का हमेशा से यूज किया है। तो मुझे लगता है कि उसी को आधार को लेके बढ़ते हुए भारत इसमें आगे जाएगा। और नो डाउट रसिया के साथ जो डिफेंस का डील है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमें सफलता मिली है, आप देख सकते हैं कि जो भारत का जो डिफेंस का जो सेक्टर है, चाहे T-90 हो या इवन उसका टैंक का जो भी हम देखते हैं, तो उसमें रसिया का बेस हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत और रसिया के बीच में संबंध बहुत पुराना है। और आज की इस नई टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इनोवेशन हो रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल वारफेयर हो रहा है, चाहे वो साइबर के द्वारा हो रहा है, तो मुझे लगता है इन सारी चीजों पे भारत और रसिया के बीच में एक आपसी सहमति के साथ संबंध बनेगा। और एक तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि देखिए आज के डेट में इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, और आप देख सकते हैं कि भारत और रसिया का लगभग 68 अरब डॉलर का निर्यात है, लेकिन उसमें भारत कहीं ना कहीं उस तरीके से ज्यादा नहीं है, 5 अरब डॉलर का। तो मुझे लगता है कि इन सब सारे विषयों पे भी बात होगी, जिससे कि भारत अपने निर्यात को कैसे बढ़ा सके। और इसमें रसिया बिल्कुल सहमत है कि कल उसके पोस्कोवा जो प्रवक्ता, उनका स्टेटमेंट भी आया जब हमारे इंडियन जर्नलिस्ट जब सवाल कर रहे थे, तो था कि भारत के हाथ में कि हम किस तरीके से हम अपने सामान बेचता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बड़े ओपन माइंड से आज इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जी रचना जी, पॉजिटिवली इंतजार करते हैं जो पॉजिटिव इंडिकेशंस मेरे दोनों मेहमानों ने दिया है। कर्नल सिरोही, मनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। आगे जो अपडेट होगा इन खबरों से जुड़ा हुआ अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।